क्यों भारत ने चीन को दे दिया नेपाल? भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गलती। भयंकर खामियाजा भुगतेगा भारत। किस तरह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता गया भारत। बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाएंगे भारत के कूटनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी हार। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध रहे हैं। केवल संबंध ही नहीं, नेपाल को भारत का ही एक हिस्सा माना जाता था और साल 2005 से पहले तक नेपाल के तमाम राजनीतिक फैसले भारत किया करता था, जबकि चीन दूर खड़ा बस देखा करता था। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब भारत चीन और नेपाल की यारी खड़ा होकर देखता है और भीतर ही भीतर घुटता रहता है। और तो और नेपाल में तो अब भारत के इलाके कब्जा करने की बात हो रही है, जो बेशक चीन की देन है। लेकिन साल 2005 में भारत की कांग्रेस सरकार के दौरान नेपाल को लेकर कुछ फैसले लिए गए और वो ऐसे फैसले थे जिन्होंने भारत नेपाल संबंध को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, या फिर ये कहें कि बर्बाद करके रख दिया। इतना ही नहीं, भारत सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए वो एक तरह से ऐसा था मानो भारत ने थाली में सजाकर नेपाल को चीन के हवाले कर दिया हो और अब चीन तेजी के साथ नेपाल पर कब्जा करता जा रहा है, जबकि भारत अपनी पुरानी जमीन तलाशने के लिए हाथ पैर मार रहा है। अब हमें यह पता चल रहा है कि नेपाल को किसी गिफ्ट की तरह दान कर देने का खामियाजा क्या होता है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर क्यों भारत ने चीन को नेपाल गिफ्ट कर दिया। चीन किस तरह से नेपाल की मदद से भारत को कमजोर कर रहा है। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि वो कौन से फैसले थे जिन्होंने भारत से नेपाल को अलग कर दिया। इसके बाद सबसे जरूरी बात यह भी समझेंगे कि भारत इसका क्या खामियाजा भुगत रहा है और आने वाले दिनों में कैसे भारत इस मुद्दे को लेकर और परेशान रहने वाला है। मतलब कि ये मुद्दा भारत को और कितना झेलेगा। अब दोस्तों, आइए सबसे पहले ये बताते हैं कि नेपाल को चीन क्यों मानता है इतना जरूरी। देखिए दोस्तों, चीन तो है विस्तारवादी देश जो दूसरे देशों की जमीन हड़प कर अपनी दबंगई दिखाता रहता है। चीन के दक्षिण एशिया यानी कि भारत की तरफ वाले इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करने के प्लान में नेपाल सबसे अव्वल स्थान पर है। ड्रैगन को पता है कि अगर भारत को हराना है तो सबसे पहले भारत को अंदर से तोड़ना होगा, क्योंकि वहीं भारत अब तक जिसका राज नेपाल पर चला करता था, अब चीन के हाथ में नेपाल की कमान देख अंदर से टूट जाएगा। लिहाजा चीन की कोशिश नेपाल की राजनीति को नियंत्रित करने की रही है, क्योंकि अगर राजनीति पर पकड़ बन जाती है तो जनता और सरकार दोनों कब्जे में हो जाएंगे और नेपाल में इस बार होने वाला चुनाव नेपाल के लिए रणनीतिक अड्डा बन सकता है, क्योंकि केपी शर्मा ओली पहले ही बोल चुके हैं कि अगर वो जीते तो भारत की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर देंगे। दरअसल ये ओली के बोल नहीं बल्कि ड्रैगन के बोल हैं। सी जिनपिंग भी लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, लिहाजा अपने तीसरे कार्यक्रम में उन्होंने बताया है कि वो भारत की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले हैं और वो आक्रामक विदेश नीति के तहत आगे बढ़ेंगे, जैसे वो भारत को बढ़ता देख रहे हैं। तो फिर भारत को ध्यान में रखते हुए चीन चाहेगा कि वो इसी लोकसभा चुनाव परिणाम को नियंत्रित कर ले। बेशक चीन कर भी रहा है और अब तक ये बाजी चीन के ही पाले में रही है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि कैसे नेपाल को अपने कब्जे में ले रहा है चीन। दोस्तों, नेपाल की सत्ता पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में आ जाए और दूसरी पार्टियों का राजनीतिक वजूद ही मिट जाए, इसके लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने नेपाल में एक संयुक्त वामपंथी पार्टी के गठन के लिए जोर दिया है। मतलब भारत को घेरने के लिए चीन ने नेपाल में अलग पार्टी ही बना डाली। अपनी इस पार्टी का साथ देने के लिए चीन की तरफ से वामपंथी पार्टियों को कई तरह के लालच दिए गए। नेपाल को चीन का पूरा समर्थन देने का वादा भी किया गया। मतलब चीन ने नेपाल को भारत की जमीन कब्जा करने में मदद देने को कहा है। मतलब चीन की कोशिश नेपाल में भी चीन की तरह ही शासन का निर्माण करना है, ताकि नेपाल में भी सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी रहे, बाकी पार्टियां खत्म हो जाएं और नेपाल के सारे संस्थान कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन आ जाएं। वहीं चीन की कोशिश नेपाल में फ्री प्रेस को खत्म करने की है, ताकि चीन के इस चाल से कोई खुलासा ना हो सके और जनता अंधी बनी रहे। जिस तरफ अभी चीन का हाल है, वहां तो टिकटॉक भी सरकार के हाथों में है और ये सरकार तय करती है कि जनता को दिखाना क्या है। अब भारत के लिए बड़ा खतरा यह है कि नेपाल की प्रमुख वामपंथी विचारधारा ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अपने दिलों के दरवाजे तो खोल रखे हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि चीन के ये दो कदम कैसे नेपाल को खत्म कर देंगे। पहला, नई पार्टी बनाकर उसको पावर में लाना और दूसरा, नेपाल में फ्री प्रेस को बंद कर देना। अब आइए दोस्तों, देखते हैं भारत की वो ऐतिहासिक गलती जिसने नेपाल को भारत से अलग कर रखा है, जो आज भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गलती बताई जा रही है।
दोस्तों, भारत जो 2005 तक नेपाल की आंतरिक राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाता था और भारत के हाथों ही नेपाल का सब कुछ था, उसने उस माओवादी संगठनों का साथ देना शुरू कर दिया जिस पर खुद भारत में बैन लगा हुआ था। भारत का यह फैसला बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। इसके साथ ही भारत ने नेपाल में उस राजशाही के खिलाफ भूमिका भी निभाई जो राजशाही भारत का मजबूती से समर्थन करती थी और जिसके जरिए भारत नेपाल की राजनीति को नियंत्रित करता था। मतलब भारत ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना सही समझा। लेकिन दोस्तों, भारत ने 2005 के बाद से नेपाल के माओवादियों का साथ दिया जिसने नेपाल की राजशाही को खत्म कर दिया और इसके साथ ही नेपाल में उभरे गुस्से की वजह से भारत वहां की राजनीति से पूरी तरह से बाहर हो गया। जिस कम्युनिस्ट का साथ भारत ने दिया, उन्होंने चीन से हाथ मिला लिया। अब आलम यह है कि भारत के पास नेपाल में अब भी एक विश्वसनीय संस्थागत सहयोगी नहीं है और चीन ने इसका जबरदस्त तरीके से फायदा उठाया। और तो और चीन तो अब खुद की पार्टी बना रहा है। ओली ने जीत हासिल करने पर उत्तराखंड के कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को नेपाल के नियंत्रण में लाने का वादा किया। यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है, यह आप सोच सकते हैं। ये ओली ही है जिनका समर्थन करना भारत ने शुरू किया था और अपने 2 बार प्रधानमंत्री रहने पर लगातार 10 साल तक ये भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा। हो सकता है कि अब चुनाव के बाद ओली का नया कार्यकाल उनके पहले के 2 कार्यकालों से अलग ना हो, जिसमें भारत और नेपाल के बीच संबंधों में गिरावट देखी गई। एक तरह से ओली ने भारत नेपाल को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। वहीं साल 2018 में क्षेत्रीय विवाद छिड़ गया जिसका फायदा चीन ने बहुत उठाया। आज भी चीन भारत की ये दुखती रग अपने कब्जे में लेता जा रहा है। भारत ने जैसे ही नेपाल में साल 2005 में मौका गंवाया, चीन ने अपने हिस्से आए मौके को दोनों हाथों से भुनना शुरू कर दिया। साल 2006 के बाद से चीन ने नेपाल में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की दिशा में काम किया है और कई क्षेत्रों में अपने निवेश को बढ़ाया है। साफ तौर पर नेपाल के अपने पाले में आने से चीन को जियोपॉलिटिक्स में काफी फायदा पहुंचेगा और भारत पर वो काफी प्रेशर बना सकता है। वहीं नेपाल और चीन के बीच गहरे संबंधों ने पहले ही संयुक्त राष्ट्र में एकजुटता का एक मजबूत प्रदर्शन दिया। मतलब जहां दुनिया के सभी देश भारत का समर्थन कर रहे हैं, वहीं नेपाल चीन के साथ खड़ा है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।